Hello everyone, my name is Geetika Sangwan and welcome to my channel Banking with Geetika. So, on demand from you people, I am going to start a series. It's very exciting. It's called Grammar with Geetika. In this series, I will be posting videos of me solving grammar questions, and through those examples, I hope that you will learn about how to solve English questions in the examination. So, today we are going to do parajumbles and let's start the video. हमारे सामने पैराचंबल के 5 सेंटेंसेस हैं, हमें उन्हें ऑर्डर में लगाना है। ये वाला काफ़ी ईजी टू मॉडरेट में ही मानेंगे हम लोग। सबसे पहले पैराचंबल करने के लिए उसके सारे सेंटेंसेस को पढ़ा जाता है और उनमें नंबर 1 ढूंढना पड़ता है कि किससे हमारी बिगिनिंग हो सकती है। उसके बाद फिर भी चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाती हैं। सबसे ऊपर देखेंगे, ह्यूमन्स माइट बी समवेयर इन बिटवीन, वी कैन लर्न लैंग्वेज ईजिली फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स बट इट बिकम्स मच मोर चैलेंजिंग इन अडल्टहुड। इसमें लिखा है कि ह्यूमन्स माइट बी समवेयर इन बिटवीन, लेकिन किसके बिटवीन में ये इन्होंने अभी तक हमें नहीं बताया, तो हम सेंटेंस इससे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम सेकंड पे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है जिसपे हमें एग्जाम्पल देने की नौबत है अभी। उसके बाद आर पे जाएंगे, सम सॉन्ग बर्ड्स कॉल्ड क्लोज्ड एंडेड लर्नर्स कैन ओनली लर्न सॉन्ग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दिस माइट बी द स्टार्टिंग, बट अभी हम एंड तक जाके देखेंगे, ऐसे ही हम वन उसको नहीं डिसाइड कर सकते। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं एस पे लिखा इन कॉन्ट्रास्ट। तो जब भी ऐसे वर्ड्स आए ना सेंटेंस की स्टार्टिंग में, देयरफॉर, इन कॉन्ट्रास्ट या फिर इन कंक्लूजन, इस टाइप के सारे वर्ड्स को देख के समझ जाओ कि इनसे सेंटेंस स्टार्ट तो होगा ही नहीं। सेंटेंस हमेशा किसी जनरलाइज स्टेटमेंट से होता है, कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है हमें, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसमें ना कोई एग्जाम्पल होता है, ना उसमें इफ़, बट, एंड, देयरफॉर, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो टी पे जाएंगे हम लोग, इसमें लिखा हुआ है, सॉन्ग बर्ड्स हैव इवॉल्व टू बी इनक्रेडिबली डाइवर्स, their songs range from simple to complex and their song learning processes are similarly divergent. This is the beginning of our sentence and I'll tell you why. जो आर है वो बिगिनिंग हो सकती थी, पर वहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर सॉन्ग बर्ड्स की बात की जा रही है कि सम सॉन्ग बर्ड्स, लेकिन इसमें इन जनरल सॉन्ग बर्ड्स को डिफाइन किया जा रहा है कि उन्होंने कैसे अपने सॉन्ग्स को वो किया है, इनक्रेडिबली डाइवर्सिफाई किया है, और उनके सॉन्ग लर्निंग प्रोसेसेस कैसे होते हैं। तो ये हमारी स्टार्टिंग है। इसके बाद हम बात करेंगे सम सॉन्ग बर्ड्स की। ऊपर जाना ही नहीं हमको क्योंकि ह्यूमंस की बात अभी तक आई नहीं है, और फॉर एग्जाम्पल वाली भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिस पे हमें फॉर एग्जाम्पल यूज़ करना पड़े। तो आर और एस को देखते हैं अब हम। तो इन कॉन्ट्रास्ट भी नहीं, क्योंकि अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसमें हम लोगों को इन कॉन्ट्रास्ट लगाना पड़े। तो ऊपर आर पे जाओ, आर पे लिखा है सम सॉन्ग बर्ड्स कॉल्ड क्लोज्ड एंडेड लर्नर्स कैन ओनली लर्न सॉन्ग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हमें समझना भी है कि एक्चुअल में सेंटेंस क्या कह रहा है, सिर्फ वर्ड्स पे नहीं जाना, पूरा कॉन्टेक्स्ट से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ सॉन्ग बर्ड्स होते हैं जिनको हम क्लोज एंडेड लर्नर बोलते हैं, वो अपनी उम्र के सिर्फ कुछ टाइम तक ही गाना सीख सकते हैं। अब क्यू में देखो, इसमें एग्जाम्पल क्या है, जीब्रा फिंचेस। अब लोग सोचेंगे कि इसमें जीब्रा और फिंचेस कहाँ से आ गया, बट कॉन्टेक्स्ट से हमें ये समझ में आ रहा है, सिर्फ वर्ड पकड़ेंगे तो हमारे दिमाग में जीब्रा आता है, बट कॉन्टेक्स्ट से हमें ये समझ आ सकता है कि जीब्रा फिंचेस में भी किसी टाइप की स्पीशीज़ है सॉन्ग बर्ड की, या फिर किसी सॉन्ग बर्ड का टाइप है। मैंने भी ये सेंटेंस लाइफ में पहली बार पढ़ा है, बट एक लॉजिकली यही कह रहा है दिमाग मेरा कि ये एक स्पीशीज़ है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया कि जो जीब्रा फिंचेस वाले सॉन्ग बर्ड्स होते हैं उनको 90 दिन की उम्र के अंदर अंदर अपना सॉन्ग परफेक्ट करना होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सम सॉन्ग बर्ड्स क्लोज एंडेड लर्नर्स। क्लोज एंडेड जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, और जब 90 दिन ओल्ड की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म है। अब हमारा ध्यान जाएगा कॉन्ट्रास्ट पे कि क्लोज एंडेड का क्या कॉन्ट्रास्ट होता है, ओपन एंडेड। तो इन कॉन्ट्रास्ट ओपन एंडेड लर्नर्स लाइक द यूरोपियन स्टार्लिंग, अब देखो यूरोपियन स्टार्लिंग की बात हुई है, वो भी ऑब्वियसली किसी टाइप की स्पीशीज़ है। यूरोपियन स्टार्लिंग हैव वेरी लॉन्ग लर्निंग विंडोज। तो अब कॉन्टेक्स्ट से हम ये पूरा समझेंगे। सबसे पहले क्या बात हुई, सॉन्ग बर्ड्स काफ़ी डाइवर्स होते हैं, वो लोग अलग अलग तरीके से गाने सीखते हैं। कुछ सॉन्ग बर्ड जो होते हैं जिन्हें हम क्लोज एंडेड बोलते हैं, वो सिर्फ थोड़े टाइम तक गाना सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो जीब्रा फिंचेस होते हैं वो 90 दिन तक की ही उम्र में गाने सीख सकते हैं। उसके बाद है इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब उसके एकदम ऑपोजिट, ओपन एंडेड लर्नर्स, जैसे कि यूरोपियन स्टार्लिंग, वो बहुत लंबे टाइम तक गाना सीख सकते हैं। इसके बाद 4 सेंटेंसेस हमने ऑर्डर में लगा दिए। सबसे लास्ट ऑब्वियस सी बात है, पी वाला ही बचता है
क्योंकि हमने बर्ड्स की बातें करी हैं, अब हम ह्यूमंस की बात करेंगे। बीच में कहीं ऐसा कोई ओपनिंग नहीं थी जिसमें हम ये लाइन डाल सकते थे, दैट इज़ वाई ये एंडिंग में होएगी। ह्यूमंस माइट बी समवेयर इन बिटवीन। देखो अब समवेयर इन बिटवीन का कॉन्टेक्स्ट अब समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ क्लोज एंडेड की बात हो रही है, ओपन एंडेड की। ह्यूमंस कहीं ना कहीं इसके बीच में है। We can learn language easily for a number of years, but it becomes much more challenging in adulthood. अब ये जो सेंटेंस है अपनी पूरी तरीके से कंप्लीट है। सबसे एंडिंग वाला जो सेंटेंस होता है उसमें आपको ये चेक करना है कि क्या वो ओपन एंडेड तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद कुछ कंप्लीशन हो या फिर उसके बाद किसी और सेंटेंस की रिक्वायरमेंट हो। ये अपने आप में इनफ है सेंटेंस। ऐसा हमें कुछ नहीं लग रहा है कि इसके बाद हमें किसी और सेंटेंस या किसी और लाइन की ज़रूरत है। तो इस वजह से ये हमारा एंडिंग सेंटेंस है। तो हमारा ऑर्डर क्या बनता है, TRQSP। एंड मैंने आप लोगों को समझाया है कि अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मैं किस तरीके से करती हूँ। एंड मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। ये सारा प्रोसेस हमको 30 सेकंड के अंदर अंदर करना होता है अपने दिमाग में। एंड जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट देन टेल मी इन द कॉमेंट्स, बिकॉज ये वीडियोज़ बनाने में ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. So if you like it, then only I'll make more videos of such kind. So thank you for watching. Bye bye.